सीतारामचंद्र भगवान की। भगवान से परीक्षित जी ने पूछा श्री सुखदेव भगवान से कि अन्य मनवंतरों का वर्णन करिए, तो कहते हैं दूसरे मनु हुए स्वारोचिष मनु। इसमें भगवान ने विभु नाम से अवतार लिया बेसशिरा ऋषि की पत्नी तुस्ता के गर्भ से और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। तीसरे मनु हुए उत्तम प्रियव्रत जी के पुत्र। इसमें भगवान ने सत्य सुंदरता के गर्भ से, धर्म की पत्नी थी सुंदरता, उनके गर्भ से पुरुषोत्तम के रूप में अवतार लिया और दुष्ट भूतगणों का संहार किया। चौथे मनु हुए तामस। इसमें भगवान ने हरि अवतार लेकर के गजेंद्र की रक्षा की। ये गजेंद्र जो है मंदराचल की घाटी में रहता था। एक दिन जा कर के ये वहीं वरुण जी का उद्यान था, वहीं सरोवर था, उसी सरोवर में जाके जल क्रीड़ा कर रहा था अपनी हथिनियों के साथ में और बच्चों के साथ में। एक ग्राह ने इसका पैर पकड़ लिया, दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। आखिर में जो है गजेंद्र सब प्रकार से जब हार गया तो भगवान को इसने पुकारा, तो भगवान ने प्रकट होकर के उस ग्राह का मुख फाड़ा है और गजेंद्र की रक्षा की है और दोनों का भगवान ने उद्धार किया। ये गजेंद्र जो है पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, तपस्या की थी इसने, लेकिन अपने कर्तव्य से विमुख होकर के जाके तपस्या में रत हुआ था। अगस्त जी गए तो प्रणाम नहीं किया। अगस्त जी ने विचार किया कि ये कौन है, इंद्रद्युम्न राजा जब ये यहाँ है तो इसका राज्य असुरक्षित है। अपने कर्तव्य से विमुख होने के कारण श्राप दे दिया और ये हाथी बन गया। और ये हुहु नाम का गंधर्व था, ये जो ग्राह था पूर्व जन्म में, इसने देवल ऋषि जल में खड़े होकर के जप कर रहे थे तो उनका पैर पकड़ के खींच लिया था, तो उन्होंने श्राप दिया था ग्राह होने का। इन दोनों का भगवान ने इस प्रकार से उद्धार किया है। और एक बार की बात है, श्री दुर्वासा जी महाराज भगवान के पास से लौट रहे थे। भगवान ने अपनी प्रसादी माला इनको पहनाई थी दुर्वासा जी को, उसी को पहने लौट रहे थे। देवराजेंद्र मिले रास्ते में, ऐरावत पर चढ़े चले जा रहे थे, तो इन्होंने वो पुष्पमाला उठा के देवराजेंद्र के गले में डाली। देवराजेंद्र को तो प्रसन्न होना चाहिए कि भगवान की प्रसादी माला और उस पर भी दुर्वासा जी जैसे महापुरुष की प्रसादी माला, लेकिन प्रसन्न न होकर के बल्कि इन्होंने क्या किया कि उसको हाथी के गले में डाला और हाथी तो हाथी ठहरा ऐरावत, उसने अपने पैरों तले कुचल डाला। ये देख करके भगवान की माला का अपमान सहन न कर पाए दुर्वासा जी, श्राप दे दिया। अरे मूर्ख, जिस राज लक्ष्मी के मद में तो चूर हो रहा है, जा उस राज लक्ष्मी से च्युत हो जा। अब तो लक्ष्मी जी समुद्र में प्रवेश कर गई। इधर जो है शुक्राचार्य जी के कहने पर राजा बलि ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा वे कई उपाय है, समुद्र मंथन हो। समुद्र मंथन के लिए जो है दैत्यों से देवताओं ने संधि की और संधि करके समुद्र का मंथन किया गया। उस मंथन से जो है सबसे पहले विष निकला, शंकर जी ने इसका पान किया। कामधेनु निकली तो उसका ऋषियों को दे दी गई। और फिर उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला तो उसको राजा बलि ने लिया। और कौस्तुभ मणि निकली, उसको भगवान ने अपने गले में धारण किया। ऐरावत हाथी निकला, उसको स्वर्ग भेज दिया गया। और जो है कल्प वृक्ष निकला, उसको स्वर्ग में स्थापित किया गया। अप्सराएं निकले, उनको स्वर्ग भेज दिया गया। लक्ष्मी जी प्रकट हुई, लक्ष्मी जी ने भगवान को वर्ण किया है और लक्ष्मी नारायण भगवान का विवाह हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। वारुणी देवी प्रकट हुई हैं तो उनको असुरों ने ग्रहण किया है। इस प्रकार से समुद्र मंथन होते होते धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के निकले हैं तो देवताओं दैत्यों में छीना झपटी मची है। और 4 बार वो अमृत छलका है तो 4 जगह गिरा है, हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन, तो चारों जगह 12-12 वर्ष पर, इसलिए कुंभ लगता है। और फिर देवताओं को निराशा हाथ लगी, अमृत दैत्यों के हाथ में चला गया तो भगवान ने माया से उनको विमोहित कर दिया तो आपस में ही लड़ने लगे। और फिर भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप धारण करके जाके भगवान ने
जब सामने उन दैत्यों के दर्शन दिया तो दैत्य मोहित हो गए और मोहित होकर के अमृत का कलश भगवान को सौंप दिया। बोले ये लो आप बांट दो। भगवान ने कहा यदि हम गलत कर दें तो? बोले अच्छा करो या बुरा करो बांट दो, हम तो यही चाहते हैं, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ा समाप्त हो। भगवान ने कहा तो ठीक है कल बांटेंगे। दूसरे दिन सब स्नान करके अपने नित्य नियम से निवृत्त होकर के बैठे तो भगवान ने देवताओं की ओर और दैत्यों की ओर जा कर के अपने रूप माधुरी से सबको मोहित करते हुए फिर देवताओं को अमृत पिलाना चालू किया। भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे थे और अपनी मंद मुस्कान से मोहित कर रहे थे दैत्यों को और देख रहे थे दैत्यों को। सभी दैत्यों को यही लग रहा था मुझे ही देख रहे हैं, क्योंकि भगवान तो विश्वरूप हैं। आखिर में जो है स्वर भानु नाम का एक दैत्य था, उसने अचानक अपना स्वरूप देवताओं के समान बनाया और जाकर के सूर्य चंद्र के बीच बैठ गया और इसने अमृत पी लिया। तब तक सूर्य चंद्र ने बता दिया तो भगवान ने इसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तो ये स्वर भानु दो टुकड़े में परिणित होकर के राहु और केतु बन गया। अब तो जब ये राहु केतु बन गया दैत्यों को पता चला, भगवान तो अंतर ध्यान हो गए, देवताओं दैत्यों में भयंकर युद्ध छिड़ाए। इसी का नाम हुआ देवासुर संग्राम। बड़े बड़े दैत्य मारे गए, इसमें राजा बलि भी मारे गए। नारद जी ने आकर के युद्ध शांत कराया और फिर बाद में मरे हुए दैत्यों को शुक्राचार्य जी ने जीवित कर दिया। जब दैत्यों को जीवित कर दिया तो सब बड़े आश्चर्यचकित हुए दैत्य और खूब सेवा की इनकी। मोहिनी रूप को भगवान शंकर जी ने देखने की इच्छा की तो भगवान नारायण ने उनको अपना मोहिनी स्वरूप दिखाया, लेकिन भगवान शंकर जी भी मुग्ध हो गए उस स्वरूप को देख करके। और इधर जो है देवताओं तो निश्चिंत होकर के राज्य कर रहे थे। दैत्य लोगों ने ब्राह्मणों की सेवा की, कश्यप भार्गववंशी ब्राह्मणों की, भृगुवंशियों की, तो प्रसन्न हो गए। बोले क्या चाहिए? बोले हमें स्वर्ग का आधिपत्य दिला दीजिए। तो ब्राह्मणों ने विश्वजित नाम का यज्ञ कराया। उसी यज्ञ कुंड से बहुत प्रकार से अस्त्र शस्त्र प्रकट हुए, दिव्य रथ प्रकट हुआ और उस रथ पर सवार होकर के इन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। और यद्यपि देवता अमृत पिए थे फिर भी ब्राह्मणों की कृपा इनको प्राप्त थी दैत्यों को, इसलिए ये सब हार गए और स्वर्ग पर अधिकार हो गया दैत्यों का। आखिर में जो है दैत्यों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। देवता फिर मारे मारे फिरने लगे। अदिति जी ने कश्यप जी से प्रार्थना की तो कश्यप जी ने पयोव्रत का उपदेश दिया है और पयोव्रत किया है। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रत अर्चयेदरविंदाक्षम भक्त्या परमयान्विता। फाल्गुन मास शुक्ल पक्षी में 12 दिन तक ये व्रत किया जाता है। केवल दुग्ध पी करके भगवान को प्रसन्न किया। भगवान ने प्रसन्न होकर के दर्शन दिया। भगवान ने कहा मैं जानता हूँ कि आपने किस लिए मेरी आराधना की है, लेकिन मैं दैत्यों का वध नहीं करूँगा, लेकिन आपका व्रत भी पूर्ण करना है मुझे, इसलिए मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊँगा और मांग करके त्रिलोकी आपके पुत्र इंद्र को सौंप दूंगा। और भगवान वामन रूप में पधारे। वामन रूप में जब पधारे विधिवत भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ और उसके बाद भगवान राजा बलि की यज्ञशाला में पहुँचे हैं। इनको आते देख करके सब उठकर स्वागत किए हैं। राजा बलि ने जाकर के उत्तम आसन पर बिठा करके विधिवत चरण प्रक्षालन किया है। कैसा सौभाग्य है। ब्रह्मा जी ने बाद में चरण प्रक्षालन किया, पहले राजा बलि ने प्रक्षालन किया। और तत्पाद शौचम जन कल्मषापहम सधर्म विन्मोर्न दधत् सुमंगलम यद्देव देवो गिरिशश्चंद्रमौलिर्दधार मूर्ना परयाच भक्त्या। उस चरणोदक को उठा करके अपने मस्तक पर डाल लिया है इस राजा बलि ने भक्तिपूर्वक। और बलि ने कहा हे प्रभु आपका स्वागत है। आपको देख करके ऐसा लगता है ब्रह्मर्षियों की तपस्या ही पूंजीभूत होकर के हमारे सन्मुख उपस्थित हुई है। आज हमारे पितर तृप्त हो गए, आज हमारा कुल पवित्र हो गया, यज्ञ आज सफल हो गया हमारा।
अब आप जो जो चाहिए वो हमसे ले लीजिए। यद यद वटो वांछसि तत्प्रतीक्ष में त्वामर्थिनम विप्रसुतानुतर्के। जो जो चाहिए आपको ले लीजिए। गाम कांचनम गुणवद्धाम मृष्टम तथान्न पेयमुत वा विप्रकन्याम। जितनी गाय चाहिए आपको, जितना स्वर्ण चाहिए, जितना आपको समृद्धिशाली भवन चाहिए, जितने अन्न पदार्थ चाहिए, जितने पेय पदार्थ चाहिए, वो सब आप ले लीजिए। और यदि आप कहें तो कोई ब्राह्मण की कन्या ढूंढ करके आपको कन्यादान कर दें। जितने गांव चाहिए, समृद्धिशाली नगर चाहिए, हाथी घोड़े चाहिए, रथ चाहिए, सब आप हमसे ले लीजिए। आप हमें कृपा करके कृतार्थ करिए। सुन करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, तुम्हारे कुल में कोई ऐसा कृपण नहीं हुआ है, सभी उदार हुए हैं, हम अच्छी प्रकार से जानते हैं। लेकिन फिर भी हमारा एक नियम जो है हम वही पालन करेंगे। और हम केवल चाहते हैं पदानि त्रीणि दैत्येंद्र सम्मितानि पदा मम। मैं अपने पग से 3 पग भूमि केवल चाहिए, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। सुन करके राजा बलि यहाँ से बोले, अभी तक बालक ही हो इसलिए समझ नहीं पा रहे हो। बातें भले ही वृद्धों जैसी आप कर रहे थे, लेकिन बालक को तभी बुद्धि है। आप नहीं जानते लगता है हम संपूर्ण त्रिलोकी के अधिपति हैं। आप मांग लीजिए तो द्वीप का द्वीप हम आपको दे दें। ये 3 पग भूमि क्यों आप मांग रहे हैं? अरे इतना मांग लीजिए कि आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं, कभी कुछ चाहने की इच्छा ही न रह जाए। भगवान ने कहा, सारी इच्छाएं आज तक किसकी पूर्ण हुई हैं? क्या आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई त्रिलोकी का अधिपति बनने के बाद भी? जब आपकी इच्छा नहीं पूर्ण हो पाई तो आपसे थोड़ा सा भूमि लेकर के हमारी इच्छा कैसे पूर्ण हो जाएगी? इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। इच्छाओं का दमन ही एक उसका उपाय है, इच्छाओं की पूर्ति उसका उपाय नहीं है। यदि 3 पग देना हो तो ठीक है, नहीं तो हम तो जाएंगे। राजा बलि ने चरण पकड़ लिए, नहीं आप जाइए नहीं, आप जितना चाहिए उतने ले लीजिए, 3 पग ही ले लीजिए, कोई बात नहीं। बोले तो ठीक है, ले आओ, दे दो हमको। संकल्प कर रो। संकल्प के लिए जैसे ही जल उठाया वैसे ही जो है शुक्राचार्य जी भाग के आए। बोले रुको, क्या करने जा रहे हो? बोले इनको संकल्प कर रहे हैं भूमि का। बोले जानते हुए कौन है? एस वै रोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपाददितेर्जातो देवानां कार्य साधका। ये देवताओं का कार्य बनाने के लिए कश्यप आदित्य के पुत्र के रूप में आए हैं। ये कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई बालक नहीं है, ये साक्षात भगवान विष्णु हैं। ये 2 पग में संपूर्ण ब्रह्मांड ही नाप लेंगे, कुछ नहीं बचेगा तीसरा पग देने के लिए। और संकल्प झूठा हो जाने के कारण फिर नरक जाना पड़ेगा तुम्हें, इसलिए झूठ बोल दो, कह दो नहीं हमने देने का वचन दिया है। लेकिन प्रहलाद जी के पौत्र थे, आखिर बलि कोई सामान्य तो नहीं थे। इन्होंने कहा कि गुरुदेव मैंने वचन दिया है, मैं प्रहलाद जी का पौत्र हूँ, विरोचन का पुत्र हूँ, मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूँगा, भले ही मुझे नरक खींच क्यों न जाना पड़े, लेकिन मैंने वचन दे दिया है तो मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। शुक्राचार्य जी ने कुपित होकर के श्राप दे दिया, अरे मूर्ख, दृढ़ पंडितवानज्ञ स्तब्धो यस्मद उपेक्षया। अपने को बड़ा विद्वान समझता है, मेरी उपेक्षा करता है। जाओ मच्छासनाति गो भ्रष्टम अचिरात भ्रष्यते श्रिया। जा शीघ्र ही भ्रष्ट हो जा, श्रीहीन हो जा। श्राप दे करके शुक्राचार्य जी चले गए। इधर संकल्प किया और संकल्प करके जब चरणों में प्रणाम किया, प्रणाम करके जब शीश उठाया तो देखा जो है भगवान का इतना विराट स्वरूप हो गया था कि केवल चरण ही चरण दिखाई पड़ रहे थे। भगवान ने एक पग से पाताल से लेकर के पृथ्वी तक दूसरा पग उठाया, अपना वाम चरण ब्रह्मलोक पर्यंत नापा, यहाँ तक कि ब्रह्मांड कटाह में जाकर के भगवान का के बाएं चरण का अंगूठा स्पर्श हो गया तो भगवान के चरण नख से ब्रह्मांड कटा फट गया, बाहर से विरजा के जल की धारा आने लगी भगवान के चरण को प्रक्षालित करते हुई। तो उसी को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रोप लिया, वे ही हैं गंगा जी। बोलिए गंगा मैया की,
2 पग में नाप लिया, विराट स्वरूप से सारा आकाश शरीर से भर गया था भगवान का। भगवान ने कहा राजा बलि से कि हमने सब कुछ तो नाप लिया, अब तीसरा पग देने के लिए है ही नहीं तुम्हारे पास कुछ, अब तो नरक जाना पड़ेगा। बोले नहीं प्रभु, हमें अभी आपने तीसरा नापा कहाँ है, तीसरा अभी हम देंगे आपको, कैसे देंगे, कुछ है ही नहीं तो देखो क्या कहाँ से। बोले पदम तृतीयम कुरुशीष्णि में निजम, आपने हमारी संपत्ति नापी है, अभी हम तो बाकी हैं, तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए आप। भगवान ने तीसरा पग उनके सिर पर पधराया है। प्रहलाद जी आए हैं। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु एक बात तो समझ में आ गई, आपने इसको संपत्ति दी थी, अच्छा किया था, छीन लिया, अति उत्तम कार्य किया है आपने, लेकिन एक बात तो हम अवश्य कहेंगे, जो सौभाग्य आपने अपने पुत्र ब्रह्मा जी को प्रदान नहीं किया, जो अपने पौत्र शंकर जी को प्रदान नहीं किया, वो सौभाग्य मेरे पौत्र को आपने प्रदान किया। इसके शीश पर अपना चरण रख करके राजा बलि की पत्नी आई हैं विंध्यावली जी, उन्होंने कहा क्रीडार्थमात्मन इदम त्रिजगत कथम ते स्वाम्यम तो तत्र कुधियो परिस्त कुरियो। हे प्रभु, आपने अपने क्रीड़ा के लिए संपूर्ण सृष्टि की रचना की थी, आप आ गए थे तो इनका कर्तव्य था कि संपूर्ण त्रिलोकी आपको सौंप देते कि आपकी है, आप इसको लीजिए, हमारा इसमें क्या लेना देना, हम कौन हैं। लेकिन आप ही की संपत्ति आपको दान करने की इन्होंने जो धृष्टता की है, इसलिए दंड के पात्र तो है ही हैं। अब आपने इनको दंड दिया है, दंड दे करके सर्वथा उचित किया है। ब्रह्मा जी ने आकर के कहा प्रभु एक बात समझ में नहीं आ रही है, कोई आपको एक चुल्लू जल चढ़ा देता है, तुलसी दल चढ़ा देता है, तो आप कहते हैं तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन चा विक्रीणीते समात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। एक चुल्लू जल से, एक तुलसी दल से मैं बिक जाता हूँ, लेकिन इसने तो सर्वस्व ही समर्पित कर दिया, फिर ये बंधा क्यों पड़ा है वरुण पास में। भगवान ने कहा कि जिस पर मैं कृपा करता हूँ सबसे पहले उसका धन छीन लेता हूँ, क्योंकि धन के मद में ही चूर्ण होकर के दूसरे का तिरस्कार करता है। और रही बात ये बंधा है, इसको कष्ट हो रहा है, ये सब इसलिए हो रहा है कि मैंने इस पर कृपा ही की है, क्योंकि शुक्राचार्य जी ने श्राप दिया श्रीहीन होने का, मैंने धन छीन के श्रीहीन कर दिया। और शुक्राचार्य जी के शाप के प्रभाव से नरक जाना पड़ता, मैं नहीं चाहता कि नरक जाए, इसलिए मैंने उस नरक की यातना को जो बहुत लंबे समय तक भोगनी थी, उसको मैं थोड़ी देर इसको बांध करके उस सब खत्म कर दिया। इसीलिए तो कहते हैं भगवान की करुणा कैसी है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं उमा राम सम हित जग माही गुरु पितुमा तु बंधो प्रभु नाही। भगवान के समान तो भगवान ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार से भगवान ने राजा बलि पर कृपा की और राजा बलि को जो है सुतल लोग भेज दिया। आज भी भगवान वहाँ द्वारपाल के रूप में राजा बलि के द्वार पर विराजमान है। प्रहलाद जी को भी वहीं भेज दिया। और आगे वर्णन करते हैं भगवान श्री सुखदेव जी। राजा सत्यव्रत एक बार कृतमाला नाम की नदी में तर्पण कर रहे थे, उसी समय अंजलि में एक छोटी सी मछली आई और उसने जो है जब जल ये छोड़ने लगे तो कहा मेरी रक्षा करिए, मुझे इसमें मत छोड़िए, नहीं तो जलचर जंतु खा जाएंगे। कमंडल में रखा, थोड़ी देर में देखा तो कमंडल के बराबर हो गई है, और बड़े पात्र में रखा, फिर उसके बराबर हो गई। देखा तो अंत में विशालकाय मत्स्य के रूप में समुद्र में डाल दिया उनको। भगवान इतने विशालकाय हो गए, भगवान से प्रार्थना की लगता है आप कोई सामान्य नहीं, आप भगवान हैं, आपने स्वरूप क्यों धारण किया है। तो भगवान ने कहा आज से 7वें दिन संपूर्ण सृष्टि का प्रलय होना है, मेरी इच्छा से एक नौका आएगी, तो उस नौका पर तुम लेकर के ऋषियों को और बीजों को आरूढ़ हो जाना, फिर मैं प्रलय पर्यंत तुम्हें विचरण कराऊंगा और फिर उसके बाद तुम जो पूछोगे वो उपदेश दूंगा। तो भगवान मत्स्य का और सत्यव्रत जी का ये जो संवाद है वही मत्स्य पुराण के नाम से विख्यात हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।